पूरे देश में लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया। बीजेपी से बागी हुए रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी समर में कूद पड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए उमेदाराम बेनीवाल को पार्टी ने टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इस बारे में उमेदाराम बेनीवाल के साथ साथ जनता से भी बात की है, जानने की कोशिश की है जनता की राय क्या है। दिखाते हैं आपको हमारी खास पेशकश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के रण में भाजपा और कांग्रेस के बीच अब निर्दलीय ने भी अपना दांव खेल दिया है। भाजपा ने कैलाश चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल पर दांव खेला है, जो पिछले दिनों आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और लगातार अपनी यात्राएं कर रहे हैं। इसी बीच आज हम जैसलमेर में उमेदाराम बेनीवाल से बातचीत करेंगे और उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे, उनके पिछले कामों पर क्या उन्हें अंक दिए जाते हैं और जैसलमेर की जनता उनको लेकर क्या कुछ सोचती है और उनको 10 में से कितने अंक देती है उन 5 मुद्दों पर, जो कि जैसलमेर के वो बड़े मुद्दे हैं इस सीट पर मतदान के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा पर्यटन से और कनेक्टिविटी से जुड़ा है, तो वहीं दूसरे जो मुद्दे हैं शिक्षा और चिकित्सा, और सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो पानी का है। अब गर्मी की सीजन शुरू हो चुकी है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हावी नजर आएगा। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और इस समय ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ये मुकाबला उमेदाराम बेनीवाल, कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच है। जब इस बात को लेकर हमने कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास रहा है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस ने अपना बड़ा दांव खेला है और आरएलपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ जो है वो उमेदवार जी ने पकड़ा, टिकट भी मिली। क्या लगता है किस तरह जो है इस बार मैदान में उतरे हैं, कैसा रहने वाला है? पिछला जो सामाजिक सरोकार का कहें या फिर राजनीतिक जो कार्यकाल आपका रहा है, उसको देखते हुए इस बार किस तरह की तैयारी है? देखिए, तैयारी जब जनता तैयारी करती है और तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है तभी चुनाव जीता जाता है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है और भारी मतों से जिताना है। और इस बार जनता का आशीर्वाद 100% मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ और पूरे जिले के लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, जोश है। क्या लगता है लगातार जो लोग थे, लगातार कांग्रेस में जो है लोग भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस में आए, क्या लगता है कितना कारगर साबित हुआ? 100% कारगर साबित होगा और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनावी रण है, पिछले इतने सालों की जो मेहनत है कितनी काम आने वाली है और खुद को 10 में से कितने अंक देंगे? लोग तो कहीं 6 तो कहीं 8 दे रहे हैं, आप खुद क्या मानते हैं आपने जो काम किए हैं? हम तो 100 में से 100% सही काम करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और लोगों का मन जीतेंगे। क्या लगता है आठों विधानसभा सारे विधायक सबको एकजुट कर रहे हैं, एक एक जगह कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स? बिल्कुल जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त रिस्पांस है, पूरी पार्टी संगठित है और सब कार्यकर्ता सब एकत्रित होकर संगठित होकर जोश और जुनून के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जैसलमेर हमेशा सौतेले व्यवहार का शिकार होता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ एजुकेशन का। एजुकेशन की कमी रही है, उसके साथ साथ मॉडर्न डिजिटल एजुकेशन जो अभी वर्तमान समय की जरूरत है, डिजिटल एजुकेशन की जो अति आधुनिक सुविधाओं के साथ में जो आने वाले समय के अनुसार और अभी वर्तमान के अनुसार जो एजुकेशन की जरूरत है उसके ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा और टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर देकर युवा अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके और रोजगार के अवसर खुद पैदा करे, इसके बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ साथ किसानों का मुद्दा है, नहरी क्षेत्र है। आज इंदिरा गांधी जी की कितनी बड़ी दूरगामी सोच थी, उस समय नेहरू जी की सोच थी जो ये नहरें लेके आए, इधर नर्मदा नहर हो या ये इंदिरा गांधी नहर हो, ये कांग्रेस सरकार की देन है। और पिछले 10 साल से इन नहरों को के बारे में बातें खूब की गई, आपस में जोड़ने की और फुल पानी की व्यवस्था करने की और सुविधाएं बढ़ाने की, लेकिन इन बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारा मेन फोकस रहेगा हमारा नहरी एरिया खुशहाल हो, समृद्ध हो और इनके नहरी क्षेत्र के अंदर सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की, बिजली की, ताकि किसान यहाँ रहकर
मजबूती से अपना और देश का बढ़ावा दे सके। इस कड़ी में हमने क्षेत्र की जनता से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता नेताजी को कितने नंबर देती है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता काम चाहती है। इन सब सवालों को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा और नेताजी को कितने नंबर दिए, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ जैसलमेर के कई लोग हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला है किस तरह के रोमांच से भरे चुनाव हैं? देखिए इस बार जो चुनाव है वो पब्लिक की मांग पर है। पूर्व में जो सांसद रहे उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ जैसलमेर और बाड़मेर को नहीं दी। हमारे जैसलमेर की जनता की मांग है जैसलमेर बाड़मेर की रेल लाइन। यहाँ के लोग हैं जो साउथ में गुजरात में कनेक्टेड, उन कनेक्टिविटी उनको बसों में आने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन दोनों सांसदों ने जो पूर्व में रह चुके हैं जैसलमेर और बाड़मेर की जो रेल कनेक्टिविटी के लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 10 साल का राज इन्होंने ले लिया, अब पब्लिक इनसे काम मांगती है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं कि हमने किया क्या है। एक भी सांसद ऐसा है जिसने पहले जैसलमेर की मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, जैसलमेर बाड़मेर में कई ऐसे गांव है जो आज भी खारा पानी पी रहे बाड़मेर में, उनका भी कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। नवनिर्वाचित उम्मीदवार है बेनीवाल साहब, इनसे मेरी मांग यही है और इनकी उम्मीद है कि जैसलमेर और बाड़मेर की कुछ बेहतर करे, और आम जन भी यही चाहती है कि जैसलमेर बाड़मेर की जो समस्या है रेल लाइन उसको मुख्यतः जोड़ा जाए। और बेनीवाल जी है जो एक किसान नेता है, पूर्व में 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, जो कांग्रेस से पराजित हुए, वर्तमान में कांग्रेस में शामिल होकर उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो उनसे हमारी उम्मीद है कि जैसलमेर बाड़मेर की जो मेन मांग है रेल लाइन की कनेक्टिविटी, उसको करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिए इनका कहना है कि पहले 2 चुनाव जीते हैं लेकिन कुछ कम अंतर से आ रहे हैं। इस बार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जीतते हैं तो उनसे क्या उम्मीदें हैं ये बता रहे हैं। लेकिन उनके पिछले जीवन की बात करें, जो करीब लगभग 10 साल से वो राजनीति में सक्रिय है, तो क्या लगता है उनको 10 में से कितने अंक देने चाहिए उस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में? 10 में से उनको मैं 8 अंक देता हूँ, क्योंकि एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और लोकल समस्याओं से भली भांति परिचित है, और 10 साल तक भाजपा के पीछे घूम घूम के पब्लिक ने देख लिया। जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका है वो एक बॉर्डर का क्षेत्र है, जो यहाँ पे अभी भी पब्लिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो हम आशा करते हैं कि उम्मीदवार जी इन समस्याओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे, और इस बार हम कांग्रेस के साथ हैं और समर्थन देंगे उम्मीदवार जी। देखिए इनका कहना है कि उम्मीदवार राम जी को समर्थन देते हैं। 10 में से 8 अंक है, उसका कारण ये है कि उन्होंने कामकाज किया। ये 2 अंक जो काटे हैं, क्या लगता है वो कौन सी कमी जो अब उन्हें पूरी करनी पड़ेगी? वो तो किसी भी व्यक्ति को एक बार परखने के बाद ही आप संपूर्ण समर्थन दे सकते हो। 8 अंक इसलिए हम दे रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ता है, और पिछले जो इलेक्शन हारे हैं वो भी बहुत ही कम अंतर से आ रहे हैं, तो इनकी पकड़ जो है पब्लिक में है, पर आने के बाद में ये कितना काम कर पाते हैं वो 2 अंक उसके बाद में मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो सामाजिक जीवन है, लोगों से क्या जुड़ाव है और कितने अंक देंगे आप? ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये पहले भले किसी भी दल से ये 2 बार चुनाव एमएलए हार चुके हैं, पर इनका जो लोकतंत्र में जो इनका दायित्व है बहुत अच्छा है, इनको लोग चाहते हैं, और इन कांग्रेस में आने पर इनका हार्दिक स्वागत है और कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी। लोग जो है वो अलग अलग व्यू उनके लिए रखते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी है। अंकों की बात करें, जब तक परखे ना तब तक अंक ना दे, ऐसी बात है। तो आपको क्या लगता है जो पिछला उनका काम रहा है उसको लेकर आप किस तरह अंक देते हैं? एज ए पब्लिक उन्हें किस तरह देखती है, क्योंकि जैसलमेर उनके लिए नया क्षेत्र है। जैसलमेर उम्मीदवार राम जी के लिए एकदम नया हो जाएगा। वो पहले अपने क्षेत्र से जहाँ से वो आ रहे हैं वो जाट बाहुल्य है, और वहाँ पर उनको पूर्णतः पूरा बहुमत मिल रहा है। उसको देखते हुए हम यहाँ पे उनको 7 से 8 नंबर दे रहे हैं। 7 से 8 अंक में वो यहाँ आ रहे हैं। और जो नंबर आप सोच रहे हो, पूछोगे कभी कि कैसे कट कर दिया आपने, ये 2 या 3 नंबर कैसे कट हो रहे हैं, तो ये उनके नयापन जो है उनका जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र उनके लिए एक नया है, एकदम नया है। लोगों से जुड़ाव भी होगा। अब वो जब आएंगे मिलेंगे तब उनका वो होगा कि वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे या कहाँ उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, ये उनको उनके बाद में दिए जाएंगे। बाकी उनसे उम्मीद हम यही रखे हैं कि जहाँ उन्होंने अपने क्षेत्र में जो पहले काम किया विधानसभा क्षेत्र में, वही अब वो लोकसभा क्षेत्र में करने की पूरी मैं उम्मीद है कि वो करेंगे, और हम अपना समर्थन पूरा देंगे उन्हें। लगातार जो है वो अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। उस बीच कांग्रेस से, आरएलपी से जो आए और कांग्रेस में जुड़ गए। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सी प्रायोरिटीज रहेगी कि इस क्षेत्र में काम हो? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जब से देखिए इस जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा का क्षेत्र लंबा क्षेत्र है, और हमेशा देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर हमेशा मजबूती से कोई बात नहीं रख पा रहा है,
इस इलाके की जो सुविधाएं मूलभूत है, जो हर दूर दराज गरीब परिवार को मिलनी चाहिए, जो उनको मिल नहीं पा रही है, तो लगातार देश के अंदर युवाओं के नौजवान के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है सरकारों द्वारा, और शोषित दलित वंचित वर्गों के साथ जो उनका शोषण किया जा रहा है, तो हमें कहीं न कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन वादों को लेकिन पूरा अगर बात करेगी। करें उनके राजनीतिक जीवन की, एक एज ए पब्लिक रेस्पॉन्स, तो क्या लगता है कितने अंक देंगे? क्योंकि कहीं 6 अंक मिल रहे हैं, कहीं 7 अंक, तो जो अंक कट रहे हैं क्या वो यहाँ ना होने की वजह से, या पहला इंटरेक्शन जैसलमेर के होने की वजह से? नहीं, पब्लिक अंक दे रही है तो कहीं न कहीं अच्छे इंसान है। जब उन्होंने पार्टी उन पर भरोसा जताया है इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो कहीं न कहीं अच्छे इंसान ही है। और हम कुछ और जैसलमेर के लोग जो स्थानीय नागरिक है वो है, क्या लगता है? 3 कैंडिडेट है, तीनों के बारे में अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे अधिक अंक किसे देंगे? सबसे अधिक अंक तो अभी उम्मीदवार राम जी को ही देंगे, क्योंकि वो पहले भी काफी कम अंतर में आ रहे हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि बढ़िया करे, क्योंकि कैलाश जी का कार्यकाल तो ऐसा रहा, क्योंकि जैसलमेर टूरिज्म नगरी है और टूरिज्म नगरी में ही ट्रेनें और फ्लाइटें बंद हो जाती तो फिर क्या रहेगा पीछे? इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जब टूरिज्म नगरी में फ्लाइटें और ट्रेनें बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? और बंद ही है सारी। एक और फैक्टर जो है, माने या ना माने, कांग्रेसी तो नहीं मानेंगे, लेकिन रविंद्र सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो क्या लगता है इस सब के बीच 10 में से कितने अंक आप जो है वो उम्मीदवार राम जी को देंगे? 10 में से उम्मीदवार राम जी को अभी तो हम 5 या 6 अंक देंगे, कारण क्योंकि अभी वो नए हैं। जब वो काम करेंगे उसके बतौर अगली बार जब हम भी कुछ बोलेंगे मीडिया के आगे, उस समय हम उनके अंक निर्धारित करेंगे। अभी तो 5 ही देंगे। क्या लगता है ओवरऑल क्या कुछ मांगे हैं जैसलमेर? जिस तरह आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कौन सी कमियां? जैसलमेर के साथ कहा जाता है कि हर बार सौतेला व्यवहार होता है, फिर पार्टी कोई भी हो। सौतेला व्यवहार आप पहले ही देख लीजिए। जो इंटरसिटी चलती थी वो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी थी जैसलमेर की। वो ट्रेन मतलब 5 बजे निकलती थी शाम को और दिल्ली गंतव्य स्थान पे मतलब टाइम से पहुंचती थी। अब रात को 2-2 3-3 बजे एक ट्रेन है, जो आज ना पब्लिक परेशान होकर रात को टैक्सी नहीं मिलती तो वो कहाँ जाएगी पब्लिक? और एयरपोर्ट जो अभी हाल में ही फ्लाइटें सारी बंद कर दी, तो पब्लिक का कोई काम हो, इमरजेंसी हो, कोई आज मेडिकल की इमरजेंसी हो, तो वो फ्लाइटें ही बंद कर देते। सीजनेबल धंधा कर लो और फिर फ्लाइटें बंद। 5 कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे पर्यटन के अलावा? पर्यटन के अलावा जैसे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और इसमें दूसरे भी कुछ मुद्दे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। जैसे चिकित्सा में भी आप जितने भी डॉक्टर हैं, वो पिछली बार कांग्रेस सरकार में रूपाराम जी के टाइम में काफी डॉक्टर आए थे और अभी सारे से आधे से ज्यादा निकल गए वापिस से। चिकित्सा में, शिक्षा में तो आधे स्कूलें बंद हो रही है, सारी जगह ये स्कूलों के भी हो रहे हैं। और दूसरा आप देखिए जो गरीबी है, तो गरीबी और निचले स्तर पे बैठे जो आयुष्मान योजना है वो तो काम ही नहीं कर रही। आयुष्मान योजना के नाम पे बस घोषणा है। आयुष्मान योजना जाओ तो कि राशन कार्ड आपका उसमें नहीं जुड़ा हुआ तो नहीं हो। जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदा राम बेनीवाल को औसत 7 नंबर दिए। किसी ने 8 तो किसी ने 5 या 6 नंबर भी दिए। यानी कि कुल मिलाकर नया चेहरा होना कहीं न कहीं फायदे का सौदा तो है ही, लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।